हेलो बच्चों, स्वागत है। देखिए, जो हम लोग कल पिछले अध्याय का पढ़े थे उसी से रिलेटेड आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो देखिए, अगर आप लोग पीछे कक्षाओं को नहीं देखे होंगे तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। तो चलिए इस अध्याय को शुरू किया जाए। चलिए, तो देखिए, जो हमारे पास अध्याय का पहला क्वेश्चन होगा तो वह क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का अर्थ क्या हुआ कि वह 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, और आगे कह रहा है कि जहां पर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे पास दो भुजाएं दी हैं, जिनमें पहली भुजा का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया गया है और जो दूसरी भुजा का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है और कास ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान अलग बताना है और कास ए का मान अलग बताना है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, अर्थात समकोण त्रिभुज। तो चलिए देखिए, जो हमारे पास यह भुजा दी गई है, यह त्रिभुज दिया गया है, यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आप लोगों से कहा है कि बी समकोण है। समकोण का अर्थ क्या हुआ कि यह 90 अंश का है। तो चलिए, जो हमारे पास यह मान है, यह जो 90 डिग्री का, इसे हम लोग समकोण मानेंगे। और जब समकोण माना जाएगा तो यह 90 अंश का होगा। और इसका नाम क्वेश्चन में कहा है कि इसका हमें नाम क्या रखना है। तो चलिए बी, तो इसका हम लोग नाम रख लेंगे बी। चलिए, शेष भुजा हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी है। तो चलिए इस भुजा को हम लोग ए मान लिया जाए, इस भुजा को क्या मान लिया जाए, बी। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, जो त्रिभुज बना हुआ, क्या बना, ए बी और सी। और देखेंगे तो आप लोग यह जो हमारे पास समकोण है, यह समकोण का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। चलिए, कहा है आप लोगों से ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए ए से जो बी का मान है यह हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए लिख लीजिएगा आप लोग कि जो ए बी का मान है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। फिर कहा है कि बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। बी सी का मान कितना है हमारे पास, 7। तो चलिए, जो बी से और सी का मान है यह हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। चलिए अब देखेंगे तो यह भुजा हमारे पास 90 अंश का कोण बनाई है। और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को देखेंगे तो वह हमारे पास कर्ण होती है। चलिए, तो इस भुजा को हम लोग नाम देंगे कर्ण। इस भुजा को क्या नाम दिया जाएगा, कर्ण। तो देखिए, कुछ भी मानिए, आधार मानिए, लंब मानिए, चाहे आधार मानिए, लेकिन हमें तो एक तीसरी भुजा ज्ञात करनी है ना। जो तीसरी भुजा हमारे पास क्या है, कर्ण। तो चलिए, कर्ण का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, शार्ट काट का, ऐसा कल का पढ़ाया गया है। ठीक, आप लोग देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जहाँ के को कर्ण कहेंगे, एल को लंब कहेंगे और ए को क्या कहा जाएगा, आधार। तो चलिए कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन लंब है, लंब का मान कितना है हमारे पास। तो चलिए, जो शेष भुजा है उसे समझिएगा। लंब का मान मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में 7 है। तो चलिए लंब के जगह पर 7 रखा जाएगा। तो 7 का स्क्वायर, ए है हमारे पास आधार, आधार का मान कितना है हमारे पास, 24। तो चलिए आधार के जगह पर रखा जाएगा 24। चलिए 7 का अगर हम लोग वर्ग कराएंगे तो 7 का वर्ग कितना होगा। तो 7 में 7 का अगर आप लोग गुणा कराएंगे तो होगा 49। 7 में 7 का गुणा कितना निकल कर आया, 49। चलिए 24 में अगर 24 का गुणा कराएंगे, वर्ग कराने का अर्थ हुआ गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या में। तो 24 में अगर 24 का गुणा कराएंगे तो यह हमें मान होगा 576। 24 में 24 का गुणा कितना होगा, 576। चलिए अब जोड़ लीजिए तो जरा, 9 और 6 निकल कर आया 15, 7 और 4 11 और एक जो हमारे पास हासिल है वह 12। चलिए 5 और 1 कितना निकल कर आया, 6। यह कर्ण के स्क्वायर का मान निकला। अगर हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे तो इधर हमारे पास कर्ण पर स्क्वायर है और जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वह रूट निकलेगा। तो 625 को हम लोग 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 25। अब 25 हमारे पास रूट में 2 बार है। जब हम लोग इसे बाहर निकालेंगे तो यह 2 बार है, यह मान कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। तो जो कर्ण का मान निकल कर आया, यह कर्ण का मान आप लोग 25 निकल कर आया। तो चलिए कर्ण का मान हमारे पास 25 है, तो कर्ण की जगह पर यहाँ पर कितना रख दिया जाएगा, 25। चलिए अब क्वेश्चन पर चला जाए। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो जो सबसे पहला मान है हमारे पास, यह हमें साइन ए का मान बताना है। तो चलिए जो सबसे पहला मान है हमें साइन ए का मान बताना है। और साइन ए का हम लोग कल का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो चलिए लंब को किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से, और कर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे, के से। तो साइन ए बराबर निकल कर आया लंब बटा में कर्ण। अब देखिए लंब किसे मानेंगे, कर्ण किसे मानेंगे, यह सोचिए। तो देखेंगे अगर आप लोग तो यहाँ पर हमारे पास ए है। तो अगर जब ए है हमारे पास तो
चलिए यह भुजा हमारे पास एक कोण दिया गया है, तो चलिए इस कोण के जो सामने की भुजा होगी इस भुजा को हम लोग लंब कह सकते हैं। तो चलिए कोण के सामने की भुजा हमारे पास लंब दे चुकी है, तो लंब का मान कितना निकल कर आया 7। लंब का मान कितना निकल कर आया 7। चलिए कास ए का मान दिया है हमारे पास, तो चलिए अगर कास को देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर कास के लिए लेंगे एक कोण को, तो यह सामने की भुजा जो हमारे पास रहेगी यह लंब रहेगी, नीचे वाली भुजा हमारे पास क्या रहेगी आधार। तो चलिए कास का फार्मूला बताइएगा, तो कास का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं आधार बटा में कर्ण, तो कास ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। चलिए तो देखकर बताइए तो जरा कि आधार का मान कितना निकल कर आया है। तो आधार का मान हम लोग निकालें कि आधार का मान कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर। तो चलिए आधार का मान निकल कर आया 24। चलिए अब देखेंगे अगर दोनों में कर्ण का मान क्या रखेंगे, तो कर्ण तो कभी नहीं न बदलेगा, सबसे बड़ी भुजाई क्या कहलाएगी कर्ण, जो 90 अंश के कोण के सामने रहेगी। तो चलिए 90 अंश के कोण के सामने की भुजा है हमारे पास 25, तो अगर यहाँ पर कर्ण का मान रखेंगे तो यह भी 25 होगा, यहाँ पर कर्ण का मान रखेंगे तो यह भी क्या होगा 25। अगर देखिए यह साइन ए का मान अलग निकल चुका, कास ए का मान अलग निकल चुका, अगर हम इनका गुणनफल अगर निकाला जाए तो साइन ए इंटू क्या लिखेंगे कास ए। तो चलिए साइन ए का मान कितना है हमारे पास, तो 7 बटा में 25, तो साइन ए के जगह पर लिखेंगे 7 बटा में 25। चलिए कास ए का मान देखिएगा कितना है, तो कास ए का मान है 24 बटा में 25, तो कास ए के जगह 24 बटा में 25। चलिए 24 में 7 का गुणा कराइए, तो 24 में 7 का गुणा कराइएगा तो 7 चौक 28 गुणा कराएंगे तो आप लोग को रिजल्ट मिलेगा 168। और 25 में 25 का गुणा अभी हम लोग सीखे कि 25 में 25 का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा 625। तो हमें किसका किसका मान बताना था, साइन का, कास का और इन दोनों के गुणनफल का। तो ये देखिए आप लोग को साइन का मान निकला, कास का मान निकला और इस दोनों का क्या निकला गुणनफल। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन हमारे पास कि दी गई आकृति, हमारे पास एक आकृति दी हुई गई है, ठीक। और देखिए उस आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिएगा आकृति हमारे पास क्या है। तो देखिए यह हमारे पास आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें tan p का मान ज्ञात करना है और काट r का। तो चलिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि जो tan थीटा का मान होता है वह होता है लंब बटा में आधार, फिर यहाँ पर हमारे पास काट है। चलिए जो काट थीटा का मान होता है वह क्या होता है आधार बटा में लंब, काट थीटा का मान क्या निकल कर आएगा आधार बटा में लंब। चलिए आ जाइएगा क्वेश्चन पर। यह हमारे पास जो कोण बनाया है यह 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की भुजा अभी हम लोग पढ़े कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है हमारे पास कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। चलिए यह भुजा हमारे पास दी गई है एक, तो नीचे वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए नीचे वाली भुजा कैसे ज्ञात होगी, तो चलिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं पीछे का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए देखिएगा आप क्वेश्चन को, हमें कर्ण का मान दिया है, किसका मान दिया है कर्ण का। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए रखिए कर्ण के जगह पर 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग। चलिए लंब का मान दिया है, लंब का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए लंब की जगह पर रखेंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। हमें नीचे वाली भुजा ज्ञात करनी है अर्थात आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करना है तो आधार को ए से प्रदर्शित करेंगे, तो ए का स्क्वायर चलिए ज्ञात किया जाए पहले। तो 13 का अगर वर्ग कराएंगे तो 13 में 13 का गुणा कितना निकल कर आया 169, 169। चलिए इधर हमारे पास 12 है, जब 12 में 12 का गुणा कराएंगे तो कितना निकल कर आएगा 144। चलिए इधर है हमारे पास आधार का स्क्वायर, तो ए का क्या लिखेंगे स्क्वायर, या प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा हमारे पास माइनस। तो चलिए जो हमारे साथ लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में 169 है तो 169 लिखिए, या प्लस है जब उस साइड हो जाएगा तो माइनस होगा। तो चलिए माइनस 144, और इधर हमारे पास आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर। चलिए अब 169 में से हमें 144 को घटाना है, तो घटाइए, 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 4 घटा 2 और 1 में से 1 घटा कैंसिल हुआ। चलिए इधर है हमारे पास ए का स्क्वायर, अब इधर स्क्वायर है, जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल निकलेगा। तो चलिए अगर आधार का मान निकालेंगे
तो 25 को हम लोग 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। जब 2 बार 5 है, जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी बार 5 होगा? एक बार। तो आधार का मान हमें कितना निकल कर आया? 5। आधार का मान कितना निकला? तो 5। चलिए देखिएगा, जो आधार का मान निकला या 5 सेंटीमीटर निकला, तो हम लोग क्वेश्चन में लिख सकते हैं दी गई आकृति में। आकृति हमारे पास यह है, तो आकृति का मान कितना निकल कर आया? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए, आकृति में हमें तीनों भुजा दी गई है और तीनों भुजा का मान निकल चुका है। पहली भुजा का मान 13, जो सबसे बड़ी भुजा का मान है वह, और जो हमारे पास जो नीचे वाली भुजा है उसका मान कितना निकला है? 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास tan p माइनस काट r का मान बताना है। तो चलिए देखिएगा, tan p माइनस काट r का मान कैसे ज्ञात होगा? तो चलिए देखिए, tan p है हमारे पास और माइनस काट r है। तो देखिए p है हमारे पास, तो जो p है उसके p हमारे पास कोण है, ठीक। और कोण के सामने की भुजा ही लंब रहती है। कोण के सामने की भुजा ही क्या रहती है? लंब। तो देखिए, यह जो देखेंगे तो यह हमारे पास p है, ठीक। इस p के सामने की भुजा ही tan के लिए लंब होगी, क्योंकि tan का कोण हमारे पास क्या दिया है? p। तो tan के लिए कोण है हमारे पास p, तो इसके सामने की भुजा ही क्या होती है? लंब। तो चलिए, tan के लिए जो लंब का मान निकला है वह 5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। और चलिए, जो tan के लिए जो लंब का मान है वह लंब का मान कितना निकल कर आया है हमारे पास? 5। tan के लिए लंब का मान कितना निकला? 5। कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो जब कर्ण नहीं बदलेगा, यह भुजा लंब हो चुकी, तो आधार किसे मानेंगे? 12 सेंटीमीटर को। तो चलिए, tan p बराबर क्या लिखेंगे? 5 बटा में 12। चलिए माइनस, अब हमें निकालना है काट r का मान। तो चलिए, काट का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, आधार बटा में लंब। काट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा में लंब। चलिए, तो अगर हम लोग काट का अगर मान निकालेंगे तो काट थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारे पास आधार बटा में लंब। तो चलिए, आधार का मान निकालिएगा, लेकिन कोण हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है? r। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा काट r। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगर r है हमारे पास, तो यह भुजा हमारे पास कोण है, ठीक। r काट के लिए कोण का मान कितना है? r। तो अगर यह भुजा हमारे पास कोण है, तो कोण के सामने की भुजा को क्या मानेंगे? लंब। तो जब इसे लंब मानेंगे तो नीचे वाली भुजा आधार हुई, तो आधार का मान कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए, आधार की जगह पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। और देखिए, लंब का मान हमारे पास कितना निकल कर आया? तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब का मान है हमारे पास 12। तो काट r का मान कितना निकल कर आया? 5 बटा में 12। तो चलिए, काट r का मान लिखिएगा 5 बटा में 12। 5 बटा 12 से 5 बटा 12 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या निकल कर आया? 0। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या निकल कर आया? 0। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, हमारे पास 2 भुजा दी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करिए। और किस फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या था, एक बार रिवाइज के फॉर्मेट में देख लीजिए। देखिए, हमारे पास 2 मान दिए हुए थे। क्या था हमारे पास? 2 मान। तो सबसे बड़ी भुजा दी हुई थी, वह सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 12 दी गई थी। तो हम लोग इस पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा निकाले। वह तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर की निकल कर आई? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि आप लोगों को ट्रिपलेट याद रहने चाहिए। ट्रिपलेट क्या है हमारे पास? तो यह 5 है, यह 12 है और यह 13 है। अगर और ट्रिपलेट बनाना होगा तो देखिए, इसमें 2 का गुणा करा लीजिए, तो 2 5 10, फिर 2 का गुणा कराइए, 12 दूनी का 24, फिर 2 का गुणा कराइए तो 13 दूनी का कितना होगा? 26। 10, 24 और 26 भी क्या होंगे? ट्रिपलेट। और कराना होगा 3 में, 3 का फिर मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 3 5 15, 12 3 36 और 13 3 39। इसी तरह हम लोग असंख्य ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आप लोग 2-3 याद रखिएगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। चलिए, आगे क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, 3 नंबर है आप लोगों के पास क्वेश्चन की साइन ए बराबर दिया है हमारे पास 3/4। साइन ए बराबर क्या दिया है? 3/4। तो हमें मान ज्ञात करना है कास ए का और टैन ए का। किसका किसका मान बताना है? कास ए और टैन ए का। तो चलिए देखिए, साइन ए का मान दिया है 3/4। तो चलिए, अगर साइन ए का मान दिया है तो लिखिए साइन ए बराबर 3/4। और साइन का हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि साइन बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में कर्ण। तो जो साइन का मान दिया है उसके जगह पर लंब रखेंगे, और जो नीचे वाला मान है उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। तो चलिए, साइन के मान ऊपर वाले को लंब कहा जाएगा और नीचे वाले को कर्ण। लंब को हम लोग सीखे कि एल से प्रदर्शित करेंगे और कर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे? के से। चलिए, हमें किसका मान बताना है? कास ए का और
tan a का। तो चलिए ये अभी दोनों बातें लिख लीजिए कि cos a का हमारे पास जो फार्मूला होता है वह होता है आधार बटा में कर्ण। cos का फार्मूला क्या होगा, तो आधार बटा में कर्ण। चलिए और फिर हमें किसका मान बताना है, tan का। तो चलिए tan का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, तो चलिए देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, तो tan का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं लंब बटा में क्या होता है, आधार। tan का फार्मूला क्या निकल कर आएगा, लंब बटा में आधार। तो देखिए हमें लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, और यहाँ पर कर्ण है, लंब है, लेकिन आधार का मान तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए निकालिएगा आधार का मान। तो चलिए निकालिए, किससे निकालेंगे, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, वह फार्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए फार्मूला क्या था हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए देखिएगा जो लंब का मान दिया है, लंब का मान कितना दिया है 3, कर्ण का मान कितना दिया है 4। तो चलिए रखिए कर्ण के जगह पर 4, तो चलिए 4 का स्क्वायर। चलिए लंब का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार का मान ज्ञात किया जाए। चलिए 4 का अगर बर कराएंगे तो 4 चौका 16, 3 का अगर बर कराएंगे तो तितली का 9। चलिए प्लस आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब प्लस का 9 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 9 होगा, तो 16 माइनस क्या होगा 9 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक अब देखिए 16 में से हमें 9 को घटाना है, और 16 में से 9 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 7। तो 16 में से 9 घटा तो रिजल्ट मिला हमें 7। तो जो आधार का स्क्वायर का मान निकल कर आया यह 7 आया, हमें चूंकि आधार का मान चाहिए। तो चलिए ज्ञात कीजिए आप आधार का मान। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट निकलेगा, तो आधार का मान कितना निकल कर आया रूट में 7। आधार का मान निकल कर आया हमारे पास रूट में 7। और जब आधार का मान निकल चुका तो अब हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है और आधार का मान दिया है। चलिए ज्ञात किया जाए। कास ए बराबर हमारे पास क्या है, आधार बटा में कर्ण। तो चलिए कास ए बराबर हमारे पास दिया है आधार बटा में कर्ण। तो चलिए आधार का मान कितना है रूट में 7, तो आधार की जगह पर लिखिएगा रूट में 7। कर्ण का मान कितना है जी, तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास 4, तो कर्ण की जगह पर कितना लिखेंगे 4। चलिए फिर हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, tan का। तो चलिए tan का मान ज्ञात कीजिए आप लोग। तो tan a बराबर हम लोग फार्मूला क्या लिखे हैं, लंब बटा में आधार। तो चलिए लंब को देखिए, यहाँ पर लंब का मान कितना है 3, तो लंब के जगह पर 3, और नीचे हमारे पास क्या है आधार। तो आधार का मान बताइए, आधार का मान कितना निकाले हैं हम लोग रूट में 7। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया कि कास ए बराबर रूट में 7 बटा में 4, और tan a बराबर 3 बटा में रूट में 7। चलिए देखिएगा अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 काट a बराबर 4, 15 काट a बराबर 8। तो हमें ज्ञात करना है साइन a का मान बताना है, और किसका मान बताना है सेक a का। तो चलिए देखिए, अगर हमारे पास दिया है यहाँ पर 15 काट a का मान 8, तो चलिए पहले हम लोग काट a का मान ज्ञात करेंगे कि काट a का मान कितना होगा। तो चलिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर 15 का हमारे पास गुणा है, जब इस साइड और जाएगा तो 15 का भाग होगा, तो काट a का मान कितना निकल कर आया 8 बटा में 15। कितना निकल कर आया 8 बटा में 15। चलिए और जब हम लोग अभी पढ़े पीछे जो आप लोगों को पाइथागोरस पर में त्रिकोणमितीय अनुपात सिखा रहा था, तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि लाल बटा में का होता है, या फार्मूले से हम लोग याद करते हैं। यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर कास, यहाँ पर tan, और यह वाला मान क्या होगा काट। तो काट a का मान अगर देखेंगे तो नीचे हमारे पास आधार है और ऊपर क्या है लंब, तो ऊपर वाले को आधार कहेंगे और नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे लंब। तो काट a का मान कितना निकल कर आया आधार बटा में लंब। आधार को किससे प्रदर्शित करेंगे a से, लंब को किससे प्रदर्शित करेंगे l से। चलिए आधार है लंब है तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए कर्ण का फार्मूला शॉर्ट कट में लिखा जाए, तो चलिए कर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कर्ण को प्रदर्शित किया जाएगा k से। कर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाएगा k से। तो चलिए देखिएगा, चलिए तो कर्ण को k से प्रदर्शित करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण के स्क्वायर की जगह कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान है हमारे पास 15,
आधार का मान कितना है हमारे पास 8, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जब 15 का हम लोग वर्ग कराएंगे तो कितना मिलेगा 225। 15 का वर्ग कितना मिलेगा 225। अगर 8 का वर्ग कराएंगे तो 8 में 8 का गुणा कराना पड़ेगा, तो 8 में 8 का गुणा कराएंगे तो यह निकल कर आएगा 8 64। चलिए अब जोड़ लीजिएगा आप लोग, 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 है तो 2, यह कर्ण के स्क्वायर का मान निकला। अगर हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, उस साइड हो जाएगा तो रूट लगेगा। तो चलिए जब रूट लगेगा तो रूट में 289 लिख सकते हैं, और 289 को बताइए क्या लिख सकते हैं 17 गुणे 17, और जब 2 बार 17 है और उसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कितनी बार 17 होगा, 1 बार। तो अब बताइए के को कर्ण कहेंगे, और हमें कर्ण का मान कितना निकल कर आया, के को क्या कहा जाएगा कर्ण, और कर्ण का मान कितना निकल कर आया आप लोगों के पास 17 सेंटीमीटर। चलिए जो भी दिया हो कर्ण का मान हमारे पास 17 निकल कर आया। चलिए अब देखिए हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए साइन ए का मान ज्ञात किया जाए और सेक ए का मान ज्ञात किया जाए। चलिए देखिएगा आप सब लोग, चलिए देखिए साइन ए का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और फिर हमारे पास क्या है सेक ए। सेक ए का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा में आधार, यही ना होता है। चलिए अगर देखा जाए तो लंब है हमारे पास, तो लंब का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो लंब का मान दिया गया है क्वेश्चन में 15। लंब का मान कितना है 15, तो यहाँ पर लंब की जगह पर रखेंगे 15। फिर क्या है हमारे पास कर्ण, कर्ण का मान कितना निकाले हम लोग 17, कर्ण का मान कितना निकाला गया है 17। तो चलिए कर्ण की जगह पर हम लोग रखेंगे 17। चलिए यहाँ पर है हमारे पास कर्ण बटा में आधार, तो चलिए कर्ण का मान देखिए कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 17, तो कर्ण की जगह पर 17, और है हमारे पास आधार। आधार का मान देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो आधार का मान कितना है हमारे पास 8, तो सेक ए का मान कितना निकल कर आया 17 बटा में 8। तो हमारे पास साइन ए का मान निकल कर आया 15 बटा में 17, सेक ए का मान निकल कर आया 17 बटा में 8। ठीक, चलिए नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए देखा जाए और अगला क्वेश्चन। चलिए तो सेक थीटा बराबर जो हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, यह दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12। तो अब आप लोगों से कहा है इसके अन्य सभी मान बताना है। जो हमारे पास हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 6 पढ़े थे, साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक, तो उसमें से हमें एक मान सेक का दिया है, बाकी सबका निकालना है। तो चलिए सेक का पहले जो मान दिया है उससे ज्ञात करते हैं कि क्या दिया है, लंब दिया है कि आधार दिया है कि कर्ण दिया है। तो चलिए सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या है, तो देखिएगा सेक थीटा बराबर है हमारे पास 13 बटा में 12। सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या है 13 बटा में 12, जो 13 है ऊपर, तो सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कर्ण बटा में आधार। के को क्या कहेंगे जी, तो के को कर्ण कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, तो ए को आधार कहेंगे। ए को क्या कहा जाएगा आधार, के को कर्ण कहा जाएगा, ए को आधार कहा जाएगा। ठीक, तो हमें कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है। ठीक, चलिए ट्रिपलेट हम लोग पढ़े थे तो 12 13 5, लेकिन एक बार और ज्ञात कर लिया जाए। तो चलिए देखिएगा साइड में, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12। तो चलिए कर्ण की जगह पर 13 का स्क्वायर, लंब के जगह लंब, आधार का मान कितना है 12, आधार की जगह पर कितना रखेंगे 12, तो आधार की जगह पर 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग कराएंगे तो कितना होगा 169, 169, 13 में 13 का गुणा 169। चलिए लंब के का हमें मान ज्ञात करना है, तो लंब को लंब रहने दीजिए। 12 का वर्ग कराएंगे तो 144, प्लस 144 है इधर आएगा तो माइनस 144 होगा, तो 169 माइनस कितना होगा 144, बराबर हमारे पास लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर। अब 169 में से हमें 144 को घटाना है, तो देखिएगा कैसे घटाया जाएगा। घटाना तो आप लोग सीखे ही होंगे कि 169 में से 144 घटाएंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 25। कितना मिलेगा 25, हमारे पास है लंब का स्क्वायर। अगर और देखेंगे ना तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और हमारे पास लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना निकल कर आया 5, लंब का मान कितना निकल कर आया 5। तो देखिए कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, आसानी होगी हमें करने में।
चलिए कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है जी? तो चलिए अगर देखेंगे तो कर्ण का मान दिया है हमारे पास 13, कर्ण का मान दिया है 13। फिर हमारे पास क्वेश्चन में आधार का मान दिया है, आधार का मान कितना दिया है 12। हमें किसका मान निकाले हैं? लंब का। लंब का मान कितना निकल कर आया है 5। हमारे पास तीनों मान हो चुके हैं, कर्ण हो चुका है, आधार हो चुका है, लंब हो चुका है। कर्ण आधार लंब दे चुके हैं, हमें सारे शेष मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग इससे पढ़े थे, इसी से ज्ञात करिए आप सब लोग, आसानी रहेगी आप सभी लोगों के लिए। जो पहला वाला मान होता है यह साइन का होता है। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बताइए तो जरा? तो लंब बटा में कर्ण। चलिए जो दूसरा वाला मान देखेंगे, या दूसरा वाला जो मान होता है यह कास का होता है। तो चलिए कास थीटा बराबर अगर देखेंगे तो क्या लिखा जाता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में क्या लिखा जाएगा? कर्ण। चलिए जो तीसरा वाला मान है यह tan का होता है। तो अगर tan थीटा बराबर अगर आप लोग देखेंगे तो tan थीटा बराबर बताइए तो जरा? लंब बटा में क्या होगा? आधार। तो tan थीटा की जगह लंब बटा में क्या लिखेंगे? आधार। चलिए अब tan का उल्टा क्या होता है? काट। तो चलिए tan के बाद आ जाइएगा काट थीटा पर। चलिए काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो काट थीटा के जगह पर आधार बटा में क्या लिखेंगे? लंब। जो अब यहाँ पर सेक लिख आता है, लेकिन सेक का तो हमें मान दिया है, तो सेक को इग्नोर करिए। चलिए आगे बढ़िए। तो अंतिम जो हमें मान बताना है, या मान किसका बताना है? कोसेक थीटा का। तो चलिए अगर कोसेक थीटा का अगर मान ज्ञात किया जाए तो नीचे हमारे पास कर्ण है, ऊपर क्या है? लंब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण बटा में लंब। चलिए अब बताइए तो जरा, लंब का मान कितना दिया है? तो देखेंगे यहाँ पर तो लंब का मान 5 है, कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 13। तो रिजल्ट कितना निकल कर आया? चलिए देखिए ध्यान से, जो लंब का मान है यह दिया है 5 और कर्ण का मान दिया है हमारे पास 13। देख देख बोलिए तो जरा। आधार का मान कितना है हमारे पास? 12। आधार का मान है हमारे पास 12। नीचे के है, के को कर्ण कहेंगे। कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 13। चलिए लंब का अब आगे मान बताइए tan में। तो tan में लंब का मान कितना है हमारे पास? 5। आधार का मान कितना है? आधार का मान है हमारे पास 12। तो आधार के जगह पर 12। चलिए आगे आइए, कर्ण आधार है हमारे पास, तो आधार का मान कितना है हमारे पास? 12। और लंब का मान कितना है? तो देख कर बताइए तो लंब का मान कितना निकाल रहे हैं हम लोग? 5। चलिए अंतिम मान पर आ जाइए, कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान कितना है? 13। तो कर्ण के जगह पर 13। लंब का मान कितना है? 5। तो लंब के जगह पर क्या लिख देंगे? 5। ठीक। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या इसमें दिया था, हमें एक त्रिकोणमिति मान दिया था, उससे हमें सारे त्रिकोणमिति मानों का अनुपात ज्ञात करना था। तो त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 होती है। तो जब 6 होती है, साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, काट होता है, सेक होता है और कोसे होता है। अगर कोई हमें एक दिया है तो एक में कोई 2 भुजाएं दी रहती है त्रिभुज की, तो उससे हम लोग तीसरी भुजा का पता लगाएंगे। उस तीसरी भुजा जब तीनों त्रिभुज की निकल जाएगी तो हम लोग कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात का पता लगाएंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा, इससे आगे के अध्याय को हम लोग कल देखेंगे। ठीक, चलिए देख लीजिए सब लोग क्वेश्चन को, इससे आगे